बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने वाले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, हम अपने चैनल में आपको मुख्तलिफ मज़ाहब के बारे में मालूमात फ़राहम करते आए हैं, लेकिन आज हम उस अक़ीदे के बारे में बात करने वाले हैं जो कोई मज़हब नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद तमाम मज़ाहब की ज़िद है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इल्हाद के बारे में, यानी अल्लाह के वजूद से इनकार करने वाला अक़ीदा, माज़अल्लाह। इस बदअक़ीदे के बारे में तफसील से बयान करेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से बड़ी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन मोहतरम, इल्हाद अक़ीदे पर ईमान रखने वाले शख्स को मुल्हिद कहा जाता है, और ये लोग ना तो खुदा के वजूद पर ईमान रखते हैं और ना ही खुदा से जुड़े किसी भी मज़हब पर। दुनिया में मौजूद ज़्यादातर मज़हब किसी न किसी शक्ल में खुदा की ज़ात पर यकीन रखते हैं और उसी को पूरी कायनात का खालिक करार देते हैं, जबकि मुल्हिदीन की राय इस नज़रिए से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुल्हिद ग्रोह बिग बैंग थ्योरी को मानता है कि ये कायनात एक बहुत बड़े धमाके की सूरत में वजूद में आई और इसको बनाने वाला कोई खुदा नहीं, बल्कि ये कायनात एक धमाके की सूरत में वजूद में आई और इसको बनाने में किसी भी ज़ात का कोई अमल दखल नहीं है, और इंसान की तख्लीक में भी खुदा का कोई अमल दखल नहीं, माज़अल्लाह। मुल्हिदीन ये मानते हैं कि इंसान का वजूद दुनिया में लाखों करोड़ों साल से चली आ रही एवोल्यूशन यानी इर्तिका के ज़रिए वजूद में आया है, और मुल्हिदीन साइंस को सबसे बड़ी हकीकत मानते हैं और अपनी साइंसी लॉजिक को मज़ाहब पर फ़ौक़ियत देते हैं और मज़ाहब पर यकीन रखने वालों को बेवकूफ़ समझते हैं। इल्हाद कोई नया अक़ीदा या नई सोच नहीं है, यह अक़ीदा भी उतना ही कदीम है जितना कि कोई कदीम मज़हब, क्योंकि हर दौर में अल्लाह के वजूद से इनकार करने वाले लोग रहे हैं और उन्हीं की इस्लाह के लिए अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया कराम को दुनिया में भेजा। यानी इंसान शुरू दिन से ही खुदा के तसव्वुर से इनकारी रहा है और लाखों साल पहले भी मुल्हिद इंसानों का वजूद था और उनके अक़ीदे का भी। मुल्हिदीन उस दौर में भी मौजूद थे जब यूनान और मिस्र में हज़ारों देवताओं की परस्तिश की जाती थी। मुल्हिदीन उस दौर में भी देवताओं को फ़र्ज़ी और तिलिस्माती किरदार करार देकर मुस्तरद कर देते थे और लोगों को अपनी अक्ल और ज़ाहिरी चीज़ से रहनुमाई हासिल करने पर जोर देते थे और किसी भी अनदेखे खुदा पर यकीन रखने से मना करते थे। और मुल्हिदीन उस दौर में भी मौजूद थे जब अल्लाह के भेजे हुए अंबिया कराम लोगों को एक खुदा की इबादत करने की तरफ राग़िब करते थे, और ये अंबिया कराम के हर दौर में लोगों को खुदा के वजूद से इनकार करने की तलकीन करते रहते थे। कदीम मेसोपोटामिया की तहज़ीब हो या फिर फ़िरौनों की मिस्री तहज़ीब, हिंदुस्तान हो, अरब हो या अफ्रीका का इलाका, दुनिया के हर मुआशरे और तहज़ीब में मुल्हिदीन का जिक्र ज़रूर मिलता है, और मज़ाहब और इल्हाद का तसव्वुर साथ साथ चलता रहा और मुल्हिदीन एक्सपोज नहीं हुए। मुल्हिदीन एक्सपोज तब हुए जब रोमन एम्पायर ने ईसाईयत को अपना सरकारी मज़हब करार दे दिया, तो फिर दीगर मज़ाहब के साथ ताल्लुक़ रखने वालों के साथ साथ मुल्हिदीन की पकड़ दकड़ भी शुरू हो गई। रोमन एम्पायर में मुल्हिदीन को कत्ल कर दिया गया या फिर उनको जला वतन कर दिया गया। 16वीं और 17वीं सदी ईस्वी में होने वाली मजहबी जंगों ने जहां मजहबी पेशवाओं की गिरफ्त को ढीला कर दिया और यूरोप में साइंसी इनकलाब बर्पा होने लगा और साइंस के करिश्मे लोगों को अपने शहर में जकड़ने लगे, तो इल्हाद के अकीदे को एक बार फिर से फलने फूलने का मौका मिला, जिसकी वजह से अब साइंस की मदद से मुल्हिदीन के पास लॉजिक्स आना शुरू हो गई थी और वो खुदा के तसव्वुर और कायनात के निज़ाम को साइंसी तौर पर चैलेंज करना शुरू हो गए थे। और दोस्तों, इस साइंस इनकलाब के बाद यूरोप और दीगर ममालिक जैसा कि बरतानिया में 50% आबादी खुद को मजहब से दूर रखती है और ख़ुद को लादीन यानी मुल्हिद कहती है। नाज़रीन मोहतरम, ऐसा नहीं है कि इल्हाद पर यकीन रखने वाले लोग सिर्फ यूरोप में ही मौजूद हैं। मुल्हिद अकीदे ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी अपनी पकड़ को मजबूत किया हुआ है और सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे पेजेस और चैनल्स मौजूद हैं जो लादीनियत के तसव्वुर को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन लोगों का तरीक़ा वारदात ये है कि ये लोग किसी भी ज़ईफ़ रवायत को बुनियाद बनाकर अपने सवालात बनाते हैं
اور اس میں لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں اور نوجوانوں کو مذہب سے بددل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض سادہ لو افراد اور نوجوان بچے ذہن کے کچے ان باتوں کو مان کر مذہب سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ جب دنیا کے مسائل میں پھنس جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا تو یہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو سکون قلب کے لیے کوئی راستہ نہیں ملتا۔ اور اس کے برعکس لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ الگ بات ہے، لیکن یہ احساس انسان کو سکون قلب ضرور عطا کرتا ہے کہ دنیا کے مسئلوں اور اپنے دل کی پریشانیوں کو ہم کسی ایسی ذات کے ساتھ ضرور شیئر کر سکتے ہیں اور اسے مدد مانگ سکتے ہیں جو ہماری مشکلوں کا مشکل کشا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اور یہ احساس اور بلیو ہی انسان کے ڈپریشن کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت میں جی بھر کے سکون رکھا ہے جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا، جبکہ ملحدین ایسے کسی بھی تصور سے حاصل کیے گئے سکون سے عاری ہوتے ہیں کیونکہ ان کو راہ ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ دنیا کسی خدا کے تصور کے بغیر گناہ اور نیکی، سزا اور جزا کے اصول کے بغیر چلنا شروع ہو جائے تو کائنات کا نظام کیسے چلے گا؟ اگر کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ خدا کو ماننے والا ہے تو اللہ نے اس کو یہی سکھایا ہے کہ گناہ کرو گے تو تمہیں اس کی سزا ملے گی، اور اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا کا وعدہ جو اللہ نے اس سے کیا ہے۔ یہ احساس ندامت اور ڈر ہی انسان کو روکتا ہے اور دنیا کا نظام چلتا ہے، کیونکہ مذہب ہی وہ اثاثہ ہے جو انسان کو صراط مستقیم مہیا کرتا ہے، اور خدا کا تصور اور اس پر یقین رکھنا، نیک عمل کرنا، گناہوں سے بچنا، مشکل وقت میں اللہ سے مدد مانگنا، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کسی بھی انسان کے لیے روحانی راحت اور سکون کا باعث بنتی ہے، لیکن ملحد اس احساس کو کبھی پا نہیں سکتا۔ دوستو، دیکھا گیا ہے کہ اکثر سائنسدان جو سائنس پر تحقیق کرتے ہیں اور سائنس میں ہر چیز کی لاجک پائی جاتی ہے کہ ہر چیز دنیا میں کسی نہ کسی لاجک کی بیس پر ہی موجود ہے، یہ دنیا کیسے وجود میں آئی سائنس اس کے لیے بگ بینگ تھیوری دیتی ہے، انسان کیسے وجود میں آیا تو وہ جینیٹک ایولیوشن کی لاجک دیتے ہیں، اور اسی لیے دیکھا گیا ہے کہ سائنٹسٹ بھی زیادہ تر ان لاجکس کو سچ مان کر ملحد ہو جاتے ہیں۔ اور اگر سائنس کو یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور اس کو مٹی سے بنایا اور پھر اماں حوا کے ساتھ زمین پر اتار دیا جس سے انسان کی نسل آگے چلی، تو سائنس اس تصور کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے پیچھے روحانی لاجک تو ہے لیکن سائنسی لاجک موجود نہیں، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر ملحدین کا عقیدہ آج کھڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ملحدین کو صحیح راستہ دکھائے اور ان کو اللہ کی قدرت اور وحدانیت سے روشناس کروائے اور ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔